हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ a इज लेस देन c इज लेस देन b देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 2c x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हम डी निकालेंगे, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल या इमेजिनरी। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है, इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑलरेडी ए और बी और सी है। तो इसको लिख लेंगे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब यहाँ पर डी निकालेंगे सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। फिर a प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और c की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये d की वैल्यू आ गई। अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? a प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, अगर हम इस पूरे को a मान ले एक एक्सप्रेशन और इस पूरे को b मान ले दूसरा एक्सप्रेशन, तो ये स्क्वायर में है और सब्ट्रैक्शन में है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। देन वी गेट a प्लस बी, यानी कि a ये पूरा आ गया प्लस b की जगह पे ये आ गया, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि a प्लस ये आ गया पूरा, और माइनस a माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये b से b कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा? a से ये a कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट 4, और यहाँ पर आ गया देखिए a प्लस a कितना आ गया? 2a माइनस 2c। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा? b प्लस बी 2b माइनस 2c। अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 को कॉमन ले ले बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 को कॉमन ले ले, ये भी बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 2 जार 8 2 जार 16, और ब्रैकेट में a माइनस सी और b माइनस सी। ये हमें d की वैल्यू मिल रही है। अब देखिए, क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि सबसे बड़ा टर्म क्या है? b है, उसके बाद में c है, और उसके बाद में a है। ठीक है, a सबसे छोटा है। तो अगर हम a में से c को, क्योंकि a सबसे छोटा है और c उससे बड़ा है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। और यहाँ पर भी देखिए b माइनस सी, b सबसे बड़ा टर्म है, और उसमें से अगर c को सेपरेट करेंगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी? प्लस में मिलेगी। तो प्लस इंटू माइनस कितना आएगा? माइनस में, यानी कि d की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।